हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जो मेजर बॉटनी का आपका पार्ट है इसके जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस बताऊंगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, दोनों को जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको इसका माइनर इलेक्टिव का पेपर और माइनर जो पेपर है ये सभी अपलोड किए थे, तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि मेजर जो बॉटनी है इसके अंतर्गत भी दोनों पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस वगैरह बता दीजिए। तो आज मैं आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग ये जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का सिलेबस। बॉटनी के अंतर्गत मेजर जो आपकी बॉटनी है जो कि आपकी ग्रुप बी के अंतर्गत दी गई है उसका न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 बीएससी तृतीय यानी थर्ड ईयर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट पेपर का सिलेबस, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेकंड पेपर का सिलेबस। यदि आपका सिलेबस मैच होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो जो आपका मेजर बॉटनी का पहला पेपर है ग्रुप बी के अंतर्गत, इस पेपर का नाम है कोशिका विज्ञान, पादप प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में कहा जाता है साइटोलॉजी, प्लांट ब्रीदिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये है आपका पहला पेपर मेजर बॉटनी का ग्रुप बी का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाली पांचों ही यूनिट्स को, कौन कौन सी यूनिट्स दी गई हैं और यूनिट्स के अंतर्गत भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगी। ठीक है, तो ये रही आपकी पहली यूनिट। पहली यूनिट में दिया गया है आपका कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है, तो पहली यूनिट आपकी 12 नंबर की आएगी। एंड में मैं आपको प्रत्येक पेपर का सिलेबस और सिलेबस के बाद में आपको इसका पेपर पैटर्न भी बताकर जाऊंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, पहली जो आपकी यूनिट है ये आपकी 12 नंबर की आएगी और इसके अंतर्गत दिया गया है कोशिका विज्ञान। यदि हम इसके अंतर्गत टॉपिक की बात करें तो इसमें दिए गए हैं आपके टॉपिक। सबसे पहले कोशिका विज्ञान की परिभाषाएं, संभावनाएं, जो आपका कोशिका सेल होता है, सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, इसका सिद्धांत दिया गया है। कोशिका आवरण दिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना दी गई है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है, इसके मॉडल दिए गए हैं, इसके कार्य दिए गए हैं और इसकी संरचना दी गई है। इसके बाद पादप कोशिका भित्ति की संरचना, कार्य, ये सारा कुछ दिया गया है आपका कोशिका विज्ञान जो कि यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो जो आपकी सेकेंड यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है कोशिकांग संरचना एवं कार्य। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी संरचना दी गई है और उनके कार्य दिए गए हैं। और आपकी जो यूनिट सेकंड है ये आपकी 12 नंबर की यानी 12 नंबर की आएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत टॉपिक की यदि हम बात करें तो इसमें गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, केंद्रिका और साथ ही साथ आपके क्रोमैटिन पदार्थ, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, ये सारे आपके कोशिकांग दिए गए हैं। इनके स्ट्रक्चर, इनके कार्य आपको करना है, 12 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपके दोनों के दोनों यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है मैंने आपको कवर करा दिए। तो चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक का जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। यूनिट 1 के 12 नंबर और यूनिट सेकंड के 12 नंबर दोनों ही आसानी से आपको जो है वो कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर आपको हर एक टॉपिक की जो है वो सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और कोई भी टॉपिक आपको ना मिले तो सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा और लास्ट में बॉटनी अड्डा जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है वो सारे ये जो टॉपिक हैं इनको कवर कर लीजिएगा। देन अब हम यूनिट सेकंड के बाद बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो जो आपकी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका गुणसूत्र संगठन, और गुणसूत्र संगठन को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। यूनिट थर्ड भी आपकी 12 नंबर की आएगी। इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके क्रोमोसोम संगठन, क्रोमोसोम की संरचना, कार्य प्रकार, क्रोमोसोम्स यानी जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संरचना दी गई है, कैरियोटाइप दिए गए हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया है, विशेष प्रकार के आपके क्रोमोसोम्स दिए गए हैं जिसमें आपके बी क्रोमोसोम्स आते हैं, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ये जो आपकी यूनिट थर्ड है ये भी मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है, आपको जो है वो चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। संरचनात्मक परिवर्तन, विलोपन, दोहराव, स्थानांतरण, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी जिसको कहा जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, इसको भी मैंने आपको सेपरेट जो टॉपिक है इसकी अलग से जो है वो वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। ये सभी कुछ आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये भी आपका यूनिट थर्ड के अंतर्गत ही दिया गया है, ठीक है। और यूनिट थर्ड आएगी आपकी 12 नंबर की। तो यूनिट थर्ड को भी आप चैनल पर जाकर जो है वो अच्छे से इसके सारे नोट्स, एक्सप्लेनेशन देखकर कवर कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट फोर्थ की तरफ। तो जो आपकी यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है आपका पादप प्रजनन, और जो पादप प्रजनन है ये आपका 12 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत इसमें आपका परिचय, लक्ष्य दिया गया है, काफ़ी सारे सिद्धांत भी दिए गए हैं, साथ ही साथ आपकी आधुनिक तकनीक अनुवांशिकी भी दी गई है, ठीक है। डीएनए के स्तर दिए गए हैं, कोशिका ऊतक दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो पादप में प्रजनन होते हैं वो सारे प्रजनन, उनका महत्व, सीमाएं, और साथ ही साथ कुछ इस टाइप के ये जो आपके भारत में पादप प्रजनन होता है विभिन्न विभिन्न पौधों में, गेहूं, गन्ना, कपास, चावल, ये सभी भी आपके दिए गए हैं यूनिट फोर्थ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट फोर्थ है इसमें पूरा का पूरा आपका पादप प्रजनन दिया गया है जो कि आपका 12 नंबर का आएगा। देन इसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट पेपर फर्स्ट की। जो पेपर फर्स्ट है इसकी लास्ट यूनिट में दिया गया है आपका जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो और जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है ये भी आपकी 12 नंबर की आएगी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, परिभाषा, कार्य क्षेत्र। इसके बाद ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है पादप ऊतक संवर्धन और टोटिपोटेंसी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट 5 मार्क्स का। इसके अलावा यहाँ से आपका पुनर्योगज डीएनए भी पूछा जाता है, इसकी तकनीकें बनती हैं। इसके अलावा क्लोनिंग जो वेक्टर है इसके टाइप्स, ठीक है, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साथ ही साथ जीनोमिक और जीन लाइब्रेरी, ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बनते हैं। हालांकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, तो वहां पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बता दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी किस टाइप से आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या कवर करना है, ठीक है। फिलहाल आप इसका सिलेबस मैच कर लीजिएगा, मैच होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन सभी कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब मैं आपको पेपर फर्स्ट जो है वो इसका पेपर पैटर्न भी बता देती हूँ। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है ग्रुप बी का मेजर बॉटनी का, इसमें आपके 30 नंबर के जो है वो सीसीई होंगे, ठीक है। और जो आपकी क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब होंगे आपके 30 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा 70 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपकी थ्योरी भी आएगी, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं। देन 3 और 4 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देन 5 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो 70 नंबर में आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपका पेपर फर्स्ट का जो है वो सिलेबस रहेगा। पेपर फर्स्ट टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको इसका पूरा सिलेबस बताया और इसका पेपर पैटर्न बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी, ठीक है, ग्रुप बी मेजर बॉटनी का
सेकंड पेपर जो कि है आपका जैव विविधता और आर्थिक वनस्पति शास्त्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, ये है आपका सेकंड पेपर और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल न्यू मैं आपको लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाली यूनिट्स क्या क्या दी गई हैं। इसके अंतर्गत जो आपकी पहली यूनिट दी गई है, इसमें दिया गया है आपका जैव विविधता, और जो जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है, ये आपकी 12 नंबर की आएगी आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट है इसमें दिया गया है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अवधारणा, परिभाषाएं, बाधाएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीव विविधता दी गई है। इसके अलावा इसमें आपके जैव विविधता केंद्र भी दिए गए हैं, प्रमुख पादप समूह का परिचय भी दिया गया है, विभिन्न प्रकार के पौधे दिए गए हैं, उनके टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके परजीवी और मृतोपजीवी पौधे भी इसी में आपके दिए गए हैं जैव विविधता के अंतर्गत। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपकी टोटली जैव विविधता दी गई है। इसके बाद आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में दिया गया है आपका जैव विविधता के लिए खतरे, और जो यूनिट सेकंड है इसमें ये भी आपकी जो है वो 12 नंबर की आएगी। ठीक है, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के आवास दिए गए हैं, इनका विनाश दिया गया है, विखंडन, परिवर्तन, क्षरण, हानि। ठीक है, इसके अलावा आपकी संकटग्रस्त या लुप्त प्राय या स्थानिक प्रजातियां या आक्रमण प्रजातियां दी गई हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना रेड डाटा पुस्तक, ये सभी कुछ आपका यूनिट सेकंड में ही दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके जैव विविधता के सूचकांक, विभिन्न प्रकार के जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, और साथ ही साथ जो आपका आवास यानी हैबिटेट, जो टॉपिक मैंने आपको जस्ट कवर कराया 4-5 वीडियो के अंतर्गत, वो भी आपका यूनिट सेकंड में ही दिया गया है, हैबिटेट यानी आवास पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है आपका पादप संसाधन, और ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप जो है वो इसके टॉपिक्स देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानीय बाजारों में संसाधन सर्वेक्षण एवं प्रालेखन, इसके अलावा मृदा प्रबंधन, और साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, देख लीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर आप बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ भी आपकी 12 नंबर की आएगी, और इसके अंतर्गत दिया गया है अन्य किफायती पादप संसाधन। ठीक है, ये है आपकी यूनिट फोर्थ। इसमें विभिन्न प्रकार के रेशे दिए गए हैं, इनके प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक रंग दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपके हर्बल सौंदर्य प्रसाधन दिए गए हैं, त्वचा और बालों की देखभाल से रिलेटेड। इसमें आपके मिठास जैसे गुड़, ताड़, विभिन्न प्रकार की चीनी, गन्ना से स्वीटर, ये सभी कुछ दिया गया है। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस टाइप से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट फोर्थ के अंतर्गत, जो कि आपकी 12 नंबर की आएगी। इसके अलावा आती है आपकी लास्ट यूनिट, जो कि यूनिट फिफ्थ, जिसमें दिया गया है औषधीय पादप संसाधन। ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है। इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की औषधियां आएंगी, कच्ची दवाइयां आएंगी, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा दी गई है, विभिन्न प्रकार के शैवाल और कवक दिए गए हैं, घरेलू उपचार में प्रयोग होने वाले पादप दिए गए हैं, घरेलू उपचार में प्रयोग होने वाले हर्बल उत्पाद एवं विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स, ये सभी दी गई हैं जो कि यूज में आती रहती। ठीक है, तो ये हुई आपकी लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट फिफ्थ। और जो सारी यूनिट है ये आपकी, आप देख सकते हैं 12-12 नंबर की पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका सिलेबस। अब मैं आपको इसका जो है वो पैटर्न बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पेपर फर्स्ट का पैटर्न बताया, सेम वही पैटर्न भी इसका है। टोटल जो आपका पेपर सेकेंड है वो है आपका 100 नंबर का, जिसमें आपका 70 नंबर का जो है वो पेपर होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के। देन ये जो आपके 30 नंबर है इसके आपके जो है वो सीसी होंगे, क्लास में टेस्ट वगैरह होंगे, ये सभी आपके 30 नंबर के होंगे जो कि आपके कॉलेज में होंगे। और ये जो आपका 70 नंबर का एग्जाम है ये सेपरेट आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका सिलेबस मैच हुआ या नहीं हुआ ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसकी जो PDF है वो आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।